सोचो, एक सुहानी सुबह तुम स्पेन में कहीं जागते हो, तुम बाहर जाने ही वाले होते हो कि अचानक कोई तुम्हें पकड़कर जेल में डाल देता है। ओ हाँ, मैं बताना भूल गया, ये 17वीं सदी है और कल तुमने बाजार में जोर से कह दिया था कि धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है, न कि उल्टा। अब तुम्हारे सामने स्पेनिश इंक्विजिशन के शानदार टॉर्चर के कई दिन हैं और अगर किस्मत अच्छी रही तो जल्दी से जलाकर मार दिया जाएगा। टॉर्चर हमारी सभ्यता के साथ ही आई थी। हर दौर में लोगों ने एक दूसरे को तकलीफ देने के नए नए तरीके निकाले और पुराने तरीकों को बेहतर बनाया। इस वीडियो में तुम जानोगे कि इतिहास में सबसे अजीब टॉर्चर कौन कौन से थे, आयरन मेडेन को गले लगाना खतरनाक क्यों है, बांस तुम्हारे सपनों में क्यों आ सकता है, इंक्विजिशन के समय लोगों को कैसे टॉर्चर किया जाता था, और अगर तुम्हें टॉर्चर किया जा रहा हो तो बचने का क्या तरीका है। अब सोचो, एक लोहे का ताबूत जिसके अंदर की दीवारों पर नुकीले कांटे लगे हैं। एक आदमी को इसके अंदर खड़ा करके बंद कर दिया जाता है और वो धीरे धीरे खून बहने से मर जाता है। यही है आयरन मेडेन, मध्ययुगीन इंक्विजिशन का क्लासिक टॉर्चर। मान लो तुम पर हरीसी यानी ईशनिंदा का आरोप लगा है और तुमसे कबूलनामे पर साइन करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन तुम इनकार कर देते हो। तभी टॉर्चर करने वाला आयरन मेडेन के दरवाजे खोलता है और तुम्हें अंदर बुलाता है। शुरू में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, कांटे बस हल्की चोट पहुंचाते हैं, लेकिन आधे घंटे तक उसी हालत में खड़े रहने के बाद तुम्हें हिलने का मन करेगा। कुछ घंटों में तुम्हारी टांगें दर्द करने लगेंगी और तुम्हारी नाक भी शायद खुजली करने लगे। 20 घंटे बिना खाना पानी के बिताने के बाद तुम्हारा शरीर थकावट और खून की कमी से बेहोश होने लगेगा। लेकिन जैसे ही तुम बेहोश होने लगोगे, कांटे की चुभन तुम्हें फिर से होश में ले आएगी और ये बार बार होता रहेगा। तो अब तुम कबूलनामे के लिए तैयार हो? अगर बचना चाहते हो तो तुम्हारा मकसद ज्यादा से ज्यादा देर तक होश में रहना होगा। आमतौर पर ताबूत के साइड्स में कांटे नहीं होते। कोशिश करो कि अपने हाथ धीरे से साइड की दीवारों पर रखो ताकि पैरों पर ज्यादा दबाव ना पड़े। लेकिन ध्यान रखना, हिलना डुलना बहुत संभल कर करना ताकि कांटे चुभे नहीं। जितना कम खून बहेगा उतनी देर तुम जिंदा रहोगे। अगर नींद आने लगे तो जल्दी जल्दी सांस लो, इससे दिल की धड़कन तेज होगी और तुम अलर्ट रहोगे। और अगर डर लग रहा हो तो कोई गाना गाओ, कम से कम टॉर्चर करने वाले की भी हालत खराब होगी। आज के इतिहासकार मानते हैं कि आयरन मेडेन असल में टॉर्चर के लिए नहीं बल्कि डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि इसमें दर्द को धीरे धीरे बढ़ाना मुश्किल था और कबूलनामा लेने में बहुत वक्त लग जाता। लेकिन दिखने में ये जरूर खौफनाक लगता था। लेकिन टॉर्चर सिर्फ मध्ययुगीन काल में नहीं हुआ था। इंक्विजिशन से पहले भी चीन में लोग खतरनाक तरीके अपनाते थे। जैसे 200 ईसा पूर्व गुदगुदी टॉर्चर का इस्तेमाल शुरू हुआ। ये इतना असरदार था कि 2000 साल तक चला। इसमें होता यह था कि किसी को एक मेज पर बांध दिया जाता, फिर उसकी एड़ियों को नमक के पानी से गीला किया जाता। इसके बाद एक बकरी को वहां लाया जाता। बकरी धीरे धीरे नमक चाटने लगती, जिससे इंसान को बहुत गुदगुदी होती। पहले कुछ मिनटों तक ये मजेदार लगेगा, लेकिन फिर सोचो, अगर ये 1 घंटे तक चले, फिर 2 घंटे, फिर 3। तुम्हारे पैरों में करीब 2 लाख नर्व एंडिंग्स होती हैं। लगातार गुदगुदी से हल्की सी छुअन भी झटके देने लगेगी, अनकंट्रोलेबल हंसी और तेज दर्द पैदा करेगा। और अगर गुदगुदी बहुत लंबी चलती रही तो तुम्हारी सांस रुक सकती है और तुम हंसी हंसी में मर सकते हो। इससे बचने का तरीका? सबसे मुश्किल काम है अपने पैरों की संवेदनाओं को इग्नोर करना। ध्यान भटकाने की कोशिश करो, गहरी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो। जब सहन करना मुश्किल हो जाए तब सांस छोड़ना ज्यादा फायदेमंद होगा। एक और खतरनाक टॉर्चर था शिरी, जिसे खानाबदोश लोग बहुत पसंद करते थे। इसमें पहले सिर के सारे बाल उस तरह से हटा दिए जाते थे, फिर ऊंट की ताजा चमड़ी लेकर उसे हेलमेट की तरह सिर पर पहना दिया जाता था। अब तक तो ये बस घिनौना लगता है, लेकिन असली खतरा अब शुरू होता है। तुम्हारे हाथ टांगों को एक खास तरीके से बांध दिया जाता ताकि तुम उस चमड़ी को उतार न सको। फिर तुम्हें 5 दिन के लिए रेगिस्तान में छोड़ दिया जाता। सूरज की गर्मी में ऊंट की चमड़ी सिकुड़ने लगती और सिर को जकड़ने लगती। इसके बाद जब तुम्हारे बाल दोबारा उगने लगते तो वे चमड़ी को चीरकर बाहर नहीं आ सकते थे, बल्कि अंदर ही बढ़ने लगते। इससे बचने का तरीका? सबसे पहले तो छांव ढूंढो, फिर जैसे ही मौका मिले कोशिश करो कि सिर को घुटनों तक ले जाकर चमड़ी हटा सको। जब तक चमड़ी पूरी तरह सूखे नहीं तब तक कुछ उम्मीद हो सकती है। लेकिन हर टॉर्चर का मकसद जिंदा रखना नहीं होता था। अब बात करते हैं सबसे घातक टॉर्चर की। इसके लिए चलते हैं चीन के बांस के जंगलों में। बांस बहुत तेजी से बढ़ता है, दिन भर में 1 मीटर तक। टॉर्चर करने वाले किसी को जमीन से कुछ इंच ऊपर रस्सियों से बांधकर लटका देते थे और फिर इंतजार करते थे। बांस की मजबूत टहनियां धीरे धीरे शरीर के अंदर घुस जाती। इससे बचना लगभग नामुमकिन था। हाँ,
अगर तुम किसी तरह अपने शरीर को घुमाकर सही एंगल पर सेट कर सको तो शायद बांस शरीर से ऐसे निकल जाए कि जरूरी अंग न फटे। लेकिन यह सबसे दर्दनाक टॉर्चर नहीं था। रोमन काल में कॉपर बुल था। इसमें इंसान को तांबे के बैल के अंदर डालकर नीचे आग जला दी जाती थी। बचने का एक ही तरीका था, इतनी जोर से लात मारो कि दरवाजा टूट जाए। आज ऐसे टॉर्चर नहीं होते, लेकिन सोचो अगर होते तो शायद किसी को एक स्क्रीन के सामने बांध दिया जाता और उस पर वही वीडियो चलाया जाता जिसमें मैंने कोई तारीख गलत बता दी हो। लेकिन बेचारा कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसके हाथ बंधे हैं। और हाँ, एक बकरी उसके पैरों को बीच बीच में चाटती रहेगी। तो बताओ, तुम्हारे हिसाब से मॉडर्न टॉर्चर कैसे हो सकते हैं? कमेंट में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नहीं तो बांस तुम्हारे सपनों में आ सकता है।